जनाब मंजूर अंजुम साहब, करम मंजूर अंजुम साहब जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफत की एक ताबिंदा तारीख है और इस खिते ने ऐसे सहाफी पैदा किए हैं जिन्होंने मकामी, कौमी और आलमी सतह पर शोहरत पाई है। ऐसे ही सहाफियों में एक नाम मोहतरम मंजूर अंजुम साहब का भी है, जो जम्मू कश्मीर के सहाफती मंजरनामे पर एक दरख्शां सितारे की मानंद चमक रहे हैं। मंजूर अंजुम साहब की पैदाइश पानी शहर के राजौरी कदर इलाके में एक मुतवस्ता घराने में हुई। आपने इब्तदाई तालीम इस्लामिया हाई स्कूल राजौरी कदर से हासिल की, जिसके बाद आपने अदीब माहिर की तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की और मैट्रिक कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया। आपकी सहाफती जिंदगी का 1970 में रोजनामा हमदर्द में हफ्तावार अदबी सफ़े और फिल्म सेक्शन की हिदायत से हुआ। 70 की दहाई में इन्होंने अपनी काबिलियत से अपना लोहा मनवाया और अदबी हलकों में खासी शोहरत पाई। आपने बहस कार्टूनिस्ट 1976 तक रोजनामा हमदर्द में खदमात अंजाम दी, जो इस बात का सबूत है कि आप में तख्लीकी सलाहियतों की कोई कमी नहीं थी। उर्दू के मौके पर सहाफत के दरख्शां सितारों के हाथों आपको खलत उर्दू सहाफत 2024 से नवाज कर खुशी और मसरत महसूस कर रही है। मिन जानिब अंजुमन उर्दू सहाफत जम्मू कश्मीर तारीख 9 नवंबर 2024 बमौका टैगोर हॉल श्रीनगर। मैं सदर मोहतरम और दीगर मेहमानान से गुजारिश करूंगा कि आप सबकी तालियां जरूर होनी चाहिए। थोड़ा डाउन रहिए आप, थोड़ा प्लीज पीछे ऑडियंस है। कल के अखबार में देखेंगे। अच्छा आज हमने तो सोचा था हम लाइव देखेंगे। हारून रिश साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा हारून साहब यहाँ ऐवान सदाकत में तशरीफ लाएं। जनाब हारून साहब, मुदीर आला जनाब अब्दुल रशीद शाह साहब को हम ये एजाज जो है नवाजते हैं। आपकी भरपूर तालियां। पसमाग अवार्ड जो है वो 2 मरहूमीन सहाफियों को जो है देने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जो नाम लेना चाहूँगा वो यहाँ पे हफ्त रोज़ा रहबर के गुलाम मोहिउद्दीन रहबर, उनके फर्जंद अगर यहाँ पर मौजूद है वो ऐवान सदाकत में तशरीफ लाएं। आप सबकी तालियां होनी चाहिए। इन्होंने उर्दू जबान, अदब और सहाफत के 3 गरां कदर खिदमात अंजाम दी है। हम दूसरा अवार्ड जो है रोजनामा रोशनी के मरहूम मुदीर आला जनाब अजीज कश्मीरी को देने जा रहे हैं। उनके फर्जंद हमारे दरमियान मौजूद है ज़हूर साहब, उनसे गुजारिश है कि वो ऐवान सदाकत में तशरीफ लाएं।
اور اعزاز دینے جا رہے ہیں 233 کی کیٹیگری میں، اور یہ ایوارڈ جو ہے ہم ایک تحقیقی اسکالر کو دینے جا رہے ہیں، ڈاکٹر روحی جان۔ क्या चीज دینے جا رہے ہیں شمس الدین شمیم ایوارڈ دینے جا رہے ہیں۔ میں اپنے ساتھی شیخ تجمل سے گزارش کروں گا وہ یہاں آئے اور محمد شفیع سمنانی صاحب کے جو اصل میں یہ ایوارڈ ہم نے اس سال پہلی دفعہ کنسٹیٹیوٹ کیا ہے، شمیم احمد شمیم ایوارڈ۔ ہم نے پچھلی تقریب پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ ایوارڈ دیں گے شمیم احمد شمیم کے نام سے، تو اس سال ہم نے یہ کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ شمیم احمد شمیم کے اردو صحافت کے حوالے سے ان کی جو کتاب ہے اس میں سے ہم نے چند اقتباسات لیے ہیں، ہم وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کچھ اور منٹوں کے لیے ہمیں برداشت کریں گے۔ شمیم احمد شمیم کشمیر کے ممتاز صحافیوں میں سے ایک تھے۔ مرحوم نے آئینہ اخبار کو منصع شہود بنایا، جو عصری کشمیر اور سیاست پر اپنے طنز و تنقید کے لیے زبان زد عام تھا۔ طالب علمی کے دور میں شمیم احمد شمیم کو ایس پی کالج سری نگر میں رسالت پرتاپ کی شعبے اردو کے لیے مدیر کی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ ابتدائی دور میں مرحوم شمیم احمد شمیم سرکاری رسالے تعمیر کے لیے مدیر مقرر ہوئے، جس کے بعد آپ نے حقیقت نام سے ہفتہ روزہ اخبار جاری کیا۔ آئینے کا جادو اتنا بڑا تھا کہ اس نے اپنے پڑھنے والوں کو مسحور کر دیا۔ اس اخبار کے کالم شمیم کی حقیقت بیانی کے مظہر تھے۔ اور جو ہے ہم روزنامہ زمیندار کے بانی ایڈیٹر جناب محمد شفیع سمنانی کو دینے جا رہے ہیں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ اس تقریب میں نہیں آ پائے۔ اس سال انجمن اردو صحافت کے ایک دیرینہ رکن ہم سے جدا ہو گئے، محمد شفیع صاحب۔ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازنے جا رہے ہیں۔ اگر ان کا کوئی افراد خانہ یہاں پر موجود ہے تو وہ تشریف لائے۔ محمد شفیع جو ہمارے رکن تھے، ان کو ایک سند سے ہم نوازنے جا رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ایوان فہم و ادراک کو میرا پرخلوص سلام۔ ایوانی صدارت میں بیٹھے معزز مہمانان، بزرگ دوستوں، السلام علیکم۔ میں بہت ممنون ہوں انجمن کا کہ انہوں نے آج مجھے یہاں موقع دیا ایوانی صدارت میں بیٹھنے کا۔ میسر ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی بھاگ سکتا ہے۔ ایوان صدارت میں آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، آپ کو آخر تک دیکھنا پڑتا ہے اور آپ کو مشاہدے کا موقع ملتا ہے۔ تو بہرحال یہاں چند باتیں ہوئی۔ پہلے تو یہ باعث افتخار ہے کہ ہمارے یہاں جو صحافی اردو کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان میں ایکٹیویزم کا مادہ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور وہ مختلف مواقع پہ، چاہے وہ صلاحیت سازی کے پروگرام ہوں، ایوارڈ سیرمنیز ہوں، یا مختلف موضوعات پر سیمینارز وغیرہ کنڈکٹ کرنا، یہ نہایت ہی حوصلہ افزا بات ہے۔ اس میں مجھے لگتا ہے جس زبان کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں، اردو زبان، اگر یہ سرگرمیاں وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس زبان کے ساتھ نہ صرف محبت رکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کا روزگار بھی وابستہ ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ دوسری بات مجھے جو کہنی ہے ایکچولی وہ یہ کہ کئی سال سے ہم اردو زبان کا زوال یا اس کی کمزوری اخبارات کے زوال اور ان کی کمزوری سے آنکتے ہیں، جو کہ غلط پیمانہ ہے۔
अखबारात बंद भी होते हैं। अमेरिका में बड़े बड़े अखबारात बंद हो गए जब डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी जबान मर गई है। अखबारात का चलन अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो जाएगा। ये अब एक आर्काइवल वैल्यू रखते हैं हमारे अखबारात, और चूंकि वो कहते हैं ना कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो हमारे जो मुदीर साहिबान हैं वो अब इस उम्र में या जिंदगी के इस मरहले पर क्या कर सकते हैं। उनको ये मजबूरी है कि उनको ये कारवां जारी रखना है, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर अखबारात की कोई वैल्यू नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट अच्छा क्रिएट करेगा, यहाँ पे मसूद साहब में बहुत मेहनत करते हैं ये और उनकी टीम, जो भी जितना अच्छा कंटेंट आएगा उसको ऑडियंस मिलेगी। अब जमाना बदल गया है। जैसे हम आज लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करने से घबराते हैं और बहुत बड़ा अजीब सा वो यंत्र लगता है हमें, क्योंकि हमें आदत हो गई है छोटा फोन हाथ में रखने की। इसी तरह से कोई अब अखबार पढ़ेगा नहीं। हो सकता है दूर दराज इलाकों में, गांव देहात में कुछ लोग अखबारात इसलिए भी खरीदते होंगे, या तो उनका बयान आया होता है उसमें, या वो किसी तकरीब में शामिल होते हैं, उसकी फोटो आई होती है, लेकिन ये बहुत कम है। तो अखबारात का चलन अब खत्म हो गया है, क्योंकि द वे वी कंज्यूम न्यूज, जिस तरह से हम आजकल इत्तलात या मालूमात हासिल करते हैं, वो तरीका ही बदल गया है। इट्स इंटरनेट, जैसे इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4। तो इसलिए अखबारात जवाल पजीर होंगे, कमजोरियां उनमें आएंगी, वो कम छपेंगे, उनका जो कंटेंट है, जो छपा हुआ कंटेंट है, पब्लिश्ड कंटेंट, वो भी कमजोर होगा, क्योंकि लाएंगे कहां से वो, क्योंकि लोगों ने इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने का तरीका बदल दिया है। इट्स ए ह्यूज ट्रांजिशन। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से, इस इज़्ज़त अफजाई से नवाजा है, क्योंकि इससे जो स्कॉलर, दूसरे स्कॉलर हैं, उनको ये हौसला मिलेगा कि वो भी उर्दू सहाफ़त और अरबी सहाफ़त की तरफ तवज्जो देंगे। क्योंकि मैंने तहकीक के दौरान महसूस किया है कि जो सहाफ़ी हैं वो तहकीक करते वक्त उन्हें काफ़ी दुश्वारों का सामना करना पड़ता है, चूँकि जब वो सहाफ़त के मैदान में आते हैं तो उन्हें जो यहाँ सबसे बड़ी बात जो यहाँ जो जिस दुश्वारी का सामना करना पड़ता है वो ये है मवाद की कमी। यहाँ मवाद की बहुत ज़्यादा कमी है, चाहे वो आर्काइव्स हमें जाने को हमें वहाँ पहले बहुत सारी इजाज़त मांगनी पड़ती हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं वहाँ, लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ आर्काइव्स में क्या करते हैं, कहते हैं कि यहाँ ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है कि आप यहाँ मुतालिया करें। फिर हमें प्रेस कॉलोनी के ऑफिस में जाना पड़ता है, हर ऑफिस में जाके वहाँ से मवाद जमा करना पड़ता है। उसके बाद किसी सहाफ़ी के बारे में या सहाफ़त के बारे में हमें तफसील से लिखना पड़ता है, जो कि मवाद की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। तो मेरी सहाफ़ियों से ये गुजारिश है कि वो जो भी तहरीर लिखते हैं उन्हें किताबी सूरत दें, ताकि जो मुहक़्क़िक़ हैं उसे तहक़ीक़ करते वक्त इन दुश्वारों का सामना ना करना पड़े। और मैं इस अंजुमन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, खासकर तारिक मीर अली साहब का, और इस अंजुमन के सदर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया महसूस करती हूँ कि मैं एक सहाफ़ी के सहाफ़त के तालिब इल्म के रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरा जो मैदान है वो उर्दू है, उर्दू अदब है। तो उर्दू अदब में मैंने ये महसूस किया है कि सहाफ़त के रिलेटेड यहाँ कुछ नहीं लिखा, खासकर यहाँ के सहाफ़ियों पर कोई अभी तक कोई किताब सामने नहीं आई है, जो कि जिस पे मैं अब काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह वो भी जल्दी सामने आएंगे। जो आप यहाँ गिने चुने सहाफ़ी मुझे नज़र आए जो आज के दौर में हैं, वो गिने चुने ही हैं, जैसे रियाज मसरूर साहब हैं, या ताहिर मुहिद्दीन साहब हैं, मंजूर अंजुम साहब हैं, इसी तरह यूसुफ जमील साहब हैं। यही कुछ गिने चुने मुझे सहाफ़ी नज़र आई। जैसे लेकिन दानिश कश्मीरी साहब लिखा करते थे कालम, उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मयारी हैं, लेकिन उनके बारे में मुझे कुछ ये ना मतलब उनके हालात और कवायद के बारे में मुझे जो है कुछ उतना दस्तयाब नहीं हुआ। लेकिन मैंने अब इस पर इत्तिफ़ाक़ किया कि जो उन्होंने अखबारात में, जो उन्हें कश्मीर उज़्मा में जो कालम लिखा करते थे मुख्तलिफ़ उन्वानात से, तो उसके बारे में मैंने अब तज्ज़िया किया है, उनको एक कालम निगार के तौर पर अपनी किताब में शामिल किया है। तो उनकी ज़बान बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम इनकी ज़बान देखते हैं तो हमें काफ़ी ये महसूस होता है कि नहीं, अभी ज़बान जो है उस पर, इसके मयार पे बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके मयार पे उतर रहे हैं, जो ज़बान के मयार पे। लेकिन जो आप ऑनलाइन देखेंगे, जो सहाफ़ी यहाँ अभी जो हैं इस पे काम कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि पहले जो हैं उर्दू ज़बान और अदब का मुतालिया करें, फिर इस मैदान में आ जाएँ।